मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ का एक तालाब है जो अपने आप में एक चमत्कार का भंडार है, जिसमें चमत्कारी तालाब के पास लेकर आया हूँ। जी हाँ, बेलगहना से नज़दीक ही दार सागर तालाब। ये जो तालाब आप देख रहे हैं मेरे सामने, दार सागर तालाब, इसकी बहुत सारी चमत्कारी कहानियाँ हैं। लोग एक से बढ़कर एक बातें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस तालाब में बर्तन मांगने पर बर्तन मिला करते थे। यह भी बताया जाता है कि दाल चावल भी लोगों को, राहगीरों को उपलब्ध हो जाता था। कुछ इस तरह से जैसे कुछ लोग आए और उन्होंने तालाब के पास खड़े होकर ये कहा कि हमें बर्तन की आवश्यकता है, तो बर्तन उन्हें स्वतः ही तालाब से निकल कर मिलता था। ये प्राचीन देवभूमि दार सागर तालाब जो है, इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ तालाब के भीतर से निकली हुई है, जिनमें कुछ की पहचान हो गई है और कुछ की नहीं हो पाई है। शिव जी की छोटी मूर्ति जो कि 20 से 25 वर्ष पहले इस तालाब से निकाली जा चुकी है। शिव जी की विशाल मूर्ति साक्षात औघड़दानी स्वरूप में है। मंदिर के सभी गुंबज, चक्र जो कि शत विशत हालत में मिले हैं, लेकिन वो इसी तालाब से ही मिले हैं। कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले इस तालाब में एक बाराती गाड़ी डूब गई थी, जिसका प्रमाण सन 1980 में एक पहिए के रूप में हुआ। एक पहिया निकला इस तालाब से, जो कि बाराती गाड़ी इसमें डूबने की घटना की जानकारी मिली, जिससे सैकड़ों वर्ष पूर्व जब कोई भी राहगीर भूले भटके इस जगह पहुंचते थे, तो इस तालाब के पास उन्हें बर्तन, दाल, चावल मिल जाता था। आज भी महाशिवरात्रि पर्व पर एक यहाँ मेला लगता है और इस तालाब में दिव्य प्रकाश पुंज के भी दर्शन कभी कभी होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला। तो चलिए आइए इस तालाब की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि आखिर कौन सा ये तालाब कितने क्षेत्रफल में है और कौन कौन सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो इन तालाब से निकली है। और आसपास का यदि कोई हमको मिला तो हम ये भी पूछेंगे कि क्या है कहानी इसके पीछे। हालांकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चीज़ स्वीकार नहीं होती कि किसी तालाब से कोई बर्तन मांगे और बर्तन कैसे निकल आए। लेकिन अगर थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि पहले के लोग दानदाता हुआ करते थे, दान किया करते थे। तो उस समय के लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि इस तालाब के पास ही जिनको जो कुछ भी दान देना हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे बर्तन हो, वो इस तालाब के पास लाकर रख देते थे। चूँकि पानी कभी कम कभी ज़्यादा तालाब में होता था, तो बर्तन इसमें तैरते रहते थे या फिर बर्तन कभी पानी के भीतर धंस जाते थे। आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पहुँचे तो उसे उसके काम के बर्तन मिल जाया करते थे। और उस समय के लोगों की एक ईमानदारी भी थी कि बर्तन को उपयोग करने के बाद वापस बर्तन को पुनः तालाब में ही छोड़ कर जाते थे, ताकि आने वाले अगले किसी भी राहगीर को, किसी भी व्यक्ति को बर्तन उपलब्ध हो सके। तालाब से निकलने वाली प्राचीन मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत प्राचीन है। शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ नंदी है जो कि प्रतिमा खंडित हो चुकी है, और भी बहुत सारी ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जिन्हें देखकर समझ में आता है कि ये कलचुरी वंश काल से भी पुरानी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं। मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर तालाब के किनारे आमतौर पे मंदिर हुआ ही करता है। हम देखते हैं मंदिर में आखिर शिव जी हैं जो कैसे होती है पूजा पाठ। गौरी शंकर मंदिर है और इस मंदिर में अर्धनारेश्वर शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है और शिवलिंग है। यहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ होती है, ये तो देखने से ही समझ आ रहा है। और इस तालाब में अब तो लोग रोज़मर्रा की दिनचर्या में इसे उपयोग करते हैं, लेकिन जो बातें बताई जाती हैं कि पूरा प्राचीन समय में इस तालाब से बर्तन मिल जाया करता था मांगने पर, और दाल चावल मिल जाया करता था, तो निश्चित तौर पे जो इस जगह का नाम है दार सागर, वो इसी वजह से होगा क्योंकि इस तालाब से उसकी पहचान है और इस तालाब के पास दाल चावल और बर्तन मिल जाया करता था। अपने आप में कई कहानी समेटा हुआ ये तालाब आज भी अपनी कहानी बयां कर रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो तालाब से निकली हुई है, इनको संरक्षण के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये लगातार ख़राब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा तीर्थ स्थान हो सकता है, पर्यटकों के घूमने की एक अच्छी जगह हो सकती है। लेकिन व्यवस्था के नाम पे यहाँ पर आसपास हमें कोई भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। एस भारत से आकाश दत्त मिश्रा।